नमस्कार, मैं हूं हर्षित कौर सैनी और आप देख रहे हैं विन न्यूज़ एंड नेटवर्क। तो आइए जानते हैं आज की बिजनेस न्यूज़ के बारे में। बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा एसी फ्रिज शीतल पेय की बिक्री का मौसम। एसी और फ्रिज की बिक्री मार्च-जून की अवधि में 15% की गिरावट आई है। हालांकि जून के अंत में मॉनसून आने से कुछ बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी। बीते साल कोविड महामारी के 2 साल के बाद उपभोक्ता खरीदारी करने निकले थे। इस बार गर्मी की शुरुआत में ज़्यादा मांग का अनुमान था, लेकिन उत्तर भारत में मांग कम होने का प्रतिकूल असर पड़ा। जीएसटी के 6 साल रहे शानदार। जीएसटी से सरकारी खजाने में हर एक महीने कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं। यह एक नया एवं निरंतर जारी रहने वाला सिलसिला लगने लगा है। जब 1 जुलाई 2017 को यह नई प्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू हुई थी, तो पहले 20 महीने के दौरान सरकारी खजाने में राजस्व के रूप में प्रत्येक महीने 1 लाख करोड़ रुपए से कम रकम आ रही थी। मई के मुकाबले जून में कम हुई यूपीआई ट्रांजैक्शन, सालाना आधार पर हुई बढ़ोतरी। जून में यूपीआई से लेन देन 1% घटकर 14.75 लाख करोड़ रुपए रह गया, जो मई में 14.89 लाख करोड़ रुपए था। मात्रा के हिसाब से भी लेन देन में गिरावट आई है और मई के 9.41 अरब की तुलना में जून में 9.33 अरब रह गए। फरवरी के बाद यह पहला मौका है जब यूपीआई की संख्या में गिरावट आई है। भारत की कंपनियों को सस्ते रूसी तेल का भरोसा। भारत की तेल विपणन कंपनियों को भरोसा है कि कम अवधि के हिसाब से रूस के कच्चे तेल पर छूट मिलती रहेगी। अप्रैल से भारत को ज़्यादातर रूसी तेल दुबई बेंचमार्क पर मिल रहा है, जिसका औसत डिस्काउंट स्तर 8 से $10 प्रति बैरल है। 2023 में डिस्काउंट लगातार कम हुआ है क्योंकि चीन ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। कार्बन क्रेडिट में कारोबार पर एक्सचेंज कर रहे विचार। कुछ बड़े एक्सचेंज कार्बन क्रेडिट में कारोबार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। जब से सरकार ने देश में कार्बन क्रेडिट की विनिमय बाजार की शुरुआती व्यवस्था तय की है, तभी से ये एक्सचेंज हरकत में आ गए हैं। मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया है कि कृषि जिन्सों के सबसे अग्रणी एक्सचेंज NCDEX ने कार्बन क्रेडिट के वायदा कारोबार के लिए बातचीत शुरू कर दी है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का 70% काम हुआ पूरा। इस राजमार्ग के शुरू हो जाने के बाद भारत को जमीनी तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा। इससे तीनों देशों के व्यापार, पर्यटन और शिक्षा आदि को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर यह कार्य कब पूरा होगा। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।